ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। पूरा उत्तर भारत जिस मॉनसून की राह तक रहा था, आखिरकार वो इंतजार गुरुवार को पूरा हो गया। दक्षिण पश्चिम मॉनसून गुरुवार देर रात दिल्ली पहुंच गया। इस बार मॉनसून तय समय 27 जून से 5 दिन देरी से आया है, लेकिन आते ही जोरदार बारिश की। इस बारिश ने हफ्तों से जारी उमस भरी गर्मी से राहत दिलाई। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD ने बताया कि मॉनसून अब दिल्ली, NCR और उत्तर पश्चिमी भारत के बड़े हिस्सों में फैल गया है। वहीं अगले कुछ दिनों तक महाराष्ट्र, गोवा, कोंकण, दक्षिण गुजरात और मध्य भारत में कुछ हिस्सों में बहुत भारी बारिश जारी रहने की उम्मीद है। मौसम विभाग के अनुसार आपको बता दूं कि 2 जुलाई को दक्षिण पश्चिम मानसून उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्सों, दिल्ली, NCR, मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के ज्यादातर हिस्सों, गुजरात के कुछ और इलाकों और राजस्थान के कुछ हिस्सों की ओर आगे बढ़ा है। गुरुवार को मानसून के पूरे देश में तेजी से फैलने की संभावना है। वहीं IMD के अनुसार अगले 2-3 दिनों में गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के बाकी हिस्सों में मानसून के फैलने की संभावना बन रही है। कई हफ्तों की भीषण गर्मी, धूल भरी आंधी के बाद मानसून का आना दिल्ली के मौसम में एक बड़ा बदलाव लेकर आया है। IMD के अनुसार 2021 के बाद ये पहली बार हुआ है जब दक्षिण पश्चिम मानसून जुलाई में दिल्ली पहुंचा है। 2021 में मानसून 13 जुलाई को आया था। मौसम विभाग ने दिल्ली, NCR में दिन भर आमतौर पर बादल छाए रहने, मध्यम बारिश, आंधी तूफान और तेज हवाएं चलने का अनुमान लगाया गया है। दिल्ली, NCR के लिए आपको बता दूं कि गुरुवार को मौसम विभाग का येलो अलर्ट भी जारी है। बारिश की वजह से तापमान में काफ़ी गिरावट आई है। वहीं आपको बता दूं कि बीते बुधवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। वहीं IMD का अनुमान है कि अगले 24 घंटों में अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। उत्तर भारत में मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है। वहीं 1 जुलाई को मानसून ने पूरे हिमाचल प्रदेश को कवर कर लिया, जो सामान्य तारीख 25 जून से 6 दिन देरी से हुआ है। IMD के सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर नरेश यादव ने कहा है कि मानसून उत्तर की ओर बढ़ता रहेगा और कई राज्यों में बड़े पैमाने पर बारिश करेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगले 4 से 5 दिनों में कोंकण, गोवा और दक्षिण गुजरात में बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं IMD ने इन इलाकों के लिए रेड अलर्ट भी जारी किया है। ओडिशा और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में भी बहुत भारी बारिश की उम्मीद है। मानसून के आने से उत्तर भारत के ज्यादातर हिस्सों में लंबे समय से चल रही हीट वेव तो खत्म हो गई है, लेकिन साथ ही पश्चिमी और दक्षिणी भारत के कई हिस्सों में बाढ़ का खतरा भी बढ़ रहा है। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन, कोंकण, तटीय महाराष्ट्र और गोवा में पहले ही भारी बारिश की खबर है और कई निचले इलाकों में जल भराव हो रहा है। मुंबई के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी है, जबकि बहुत भारी बारिश की संभावना के चलते रत्नागिरी में रेड अलर्ट है। IMD के अधिकारियों ने कहा है कि बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण समेत अधिकारियों को संवेदनशील इलाकों में बाढ़ की संभावना के बारे में अलर्ट कर दिया गया है। मौसम का बदलता पैटर्न दक्षिण पश्चिम मानसून के मजबूत होने का संकेत है, जो अब अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों से बड़ी मात्रा में नमी भारतीय मुख्य भूमि की ओर खींच रहा है। एक और जहां दिल्ली ने दिल खोलकर मानसून का स्वागत किया, वहीं पश्चिमी और दक्षिणी भारत इसके सबसे तेज दौर का सामना कर रहे हैं। IMD ने अगले कुछ दिनों में महाराष्ट्र, गोवा, कोंकण और दक्षिण गुजरात के कुछ हिस्सों में बहुत भारी बारिश की चेतावनी भी दी है। वहीं IMD के अनुसार अरब सागर से मानसूनी और चक्रवाती हवाओं के चलते दक्षिण गुजरात से कर्नाटक तक फैले एक ऑफशोर ट्रैक के मेल से भारत के पश्चिमी तट पर बड़े पैमाने पर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने ये भी कहा है कि 3 जुलाई के आसपास उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। एक बार जब ये बन जाएगा तो इस सिस्टम के जमीन की ओर बढ़ने से पहले पूर्वी और मध्य भारत में बारिश की गतिविधि और तेज होने की उम्मीद है। मुंबई में पिछले 24 घंटों में लगातार बारिश हो रही है। कई मौसम केंद्रों ने भारी
से बहुत भारी बारिश भी दर्ज किया गया है। आईएमडी के वैज्ञानिक विक्रम सिंह ने कहा है कि आने वाले दिनों में शहर में और भारी बारिश होने की संभावना है, इसीलिए विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अब इस मौसम की खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखते जाइएगा।